हेलो स्टूडेंट्स जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये उनके लिए है वीडियो। ईवीएस एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बछेंद्री पाल से, ठीक है। फर्स्ट है, बछेंद्री पाल जो थी वो भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी की चढ़ाई चढ़ी थी, ठीक है। सो बछेंद्री पाल जो थी वो माउंट एवरेस्ट जो चोटी थी वहाँ पे चढ़ी थी। वो भारत की पहली महिला थी और हमारे जो वर्ल्ड है यानी विश्व की 5वीं महिला थी, ये आपको याद रखना है। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक पे गई थी जहाँ वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब उनकी जो आयु थी वो कितनी थी, 12 वर्ष की थी, ठीक है। और वो कहाँ की रहने वाली थी, ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई थी। तो ये भी आ सकता है कि वो कहाँ की थी, उत्तराखंड गढ़वाल एरिया, और गांव कौन सा था, नाकुरी, ठीक है। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी और जो इनके गाइडर थे वो कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, ठीक है। इन्होंने ट्रेनिंग जहाँ से ली थी अपनी माउंटेनियरिंग करने की, वो नेहरू इंस्टीट्यूट से ली थी और गाइडर कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी थी। ये कब बनी थी टीम मेंबर, 1984 में। 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना जो पहला कदम है वो उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रखा था और उसकी ऊंचाई कितनी थी, 8848 मीटर, ठीक है। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, मतलब इतनी जगह नहीं थी कि वे दो मेंबर जो हैं एक साथ उसके ऊपर कदम रखें। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, किसने, बछेंद्री पाल ने अपना पहला, उन दोनों में से पहले किसने कदम रखा, बछेंद्री पाल ने अपना पहले कदम रखा। और उसके बाद अपना सिर झुकाया उन्होंने और झंडा फहराया और तस्वीरें भी ली। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर माथा भी कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर माथा, ठीक है। ये हमने बछेंद्री पाल का टॉपिक पढ़ा। अब हम करते हैं लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल, उनकी क्या थी, ब्रेल लिपि थी, ठीक है। लुईस ब्रेल कहाँ के थे, फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए उनकी जो आंखों की रोशनी थी वो चली गई थी, ठीक है। जो लुईस ब्रेल थे फ्रांस के रहने वाले थे। 3 साल की जब उनकी उम्र थी तब वो क्या कर रहे थे, अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई, ठीक है। खेलते हुए पढ़ाई में बहुत रुचि थी तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। लुईस ब्रेल ने एक तरीका निकाला पढ़ने लिखने का, उसे किसके नाम से जाना गया, लुईस स्क्रिप्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, एक मोटा कागज़ लिया, उस पर नुकीली चीज़ से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। कितने बिंदुओं को, 6 डॉट्स को, ये आपको याद रखना है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे स्पर्श करते हुए मतलब छूते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। ब्रेल लिपि क्या होती है, एक मोटा कागज़ का क्या है, एक मोटा कागज़ लिया, उसके ऊपर उन्होंने किसी नुकीली चीज़ से ऐसे छेद से बना दिया, मतलब 6 डॉट बनाए और फिर दूसरी साइड क्या निकल गए, बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे, मतलब उभरे, जब जैसे किसी में गली करेंगे तो वो उभरेगा ही, ठीक है। तो बिंदुओं पर उंगली के सहारे इसे स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है, तो उसे ही कहते हैं ब्रेल लिपि, ठीक है। वो किसकी थी, लुईस ब्रेल ने बनाई थी। यह स्क्रिप्ट जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित है, ठीक है। थैंक यू। ये दोनों जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है एंड अगर आपको समझ आया लाइक एंड शेयर कर देना।